छबेलवा वन में उपस्थित तमाम अधिकारीगण, कलाकार, मौंगरा पंचायत वासियों का सदा प्रयास रहा है कि नए वर्ष का शुरुआत हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से ही करें। और एक साल आने वाला हर साल हम लोग का कार्यक्रम होता है, इसमें कई लोगों का सहयोग होता है। हम लोगों का प्रयास होता है कि हर वर्ष मंगलमय हो, सुखमय हो, शांति प्रिय बीते। यही शुरुआत के कड़ी यहाँ से हम लोग वन बचाने के साथ साथ हम लोग संगीत के जरिए, होली के जरिए नई हिंदू सनातन धर्म का जो नया वर्ष का शुरुआत होता है वो होली के से ही होता है। हम लोगों का प्रयास होता है कि बहुत इचाक वासियों की खुशहाली के लिए, मौंगरा पंचायत वासियों की खुशहाली के लिए तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि तमाम को आमंत्रित करते हैं। हर साल से वो आते हैं और यहीं से हम लोग का एक प्रेरणा मिलता है कि शांति और सद्भावना के साथ होली खेलें और एक साल हम लोग बेहतरीन ज़िंदगी जिएँ, आपसी सद्भाव के साथ जिएँ। और यही कामना के साथ हम लोग का एक परंपरा होली और वाद्य संगीत के जरिए करने का एक मुहिम है और जिसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। और हम आशा करते हैं कि हर वर्ष इसी तरह से तमाम लोग हमारा मौंगरा पंचायत के लोगों का सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं सबसे पहले छबेलवा जंगल के तमाम संगीतकारों को, आयोजक भाइयों को मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं होली के शुभ अवसर पर। यहाँ बरसों से होली मनाई जा रही है और नशा मुक्त होली मनाई जा रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के आयोजकों को। साथ ही साथ यह संदेश जो इचाक, अभी सीओ साहब कह रहे थे, इचाक में शांति कायम करने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। इचाक पहले शांति प्रिय जगह है और यह वीरों का धरती है, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। इचाक पूरे देश में इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कुछ असामाजिक तत्व कुछ कभी कर बैठते हैं, उसे इचाक बदनाम नहीं होगा। इचाक का इतिहास दिन प्रतिदिन लिखा जाएगा और होली और रमजान एक साथ हम बहुत मिलजुल कर मनाएंगे कि पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा होगी और इचाक का नाम पूरे विश्व में खिलेगा, यही मुझे विश्वास है। और तमाम आयोजकों को और आए हमारे पदाधिकारी जो अंचल अधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि छबेलवा जंगल में आकर आपने होली का मनोरंजन लिया और आपने अपना शेयर जो किए हम लोग के बीच काव्य से, वो हम लोग को कुछ सीखने का मौका मिला है। अपने भाव ने जो प्रकट किया है उसको भी अपने जीवन में हम लोग उतारने का काम करेंगे। और मैं एक आप लोग दोनों से अनुरोध करेंगे कि आप कवि सम्मेलन, यहाँ के लोकल कलाकार को मंच देकर एकाक कभी दिन का कार्यक्रम कीजिए। हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे ताकि यहाँ के कलाकार झारखंड ही नहीं राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम रखे। हमारे सुबोध जी हैं, रामेश्वर महतो विद्यालय चंदा स्कूल में ही पहले शिक्षक थे, आज सरकारी स्कूल में गए। शशि जो बेचारा स्कूटी दिलाए हैं आरोग्यम से, हॉस्पिटल से, वह लड़का एमए कर रहा है हिस्ट्री से और वह इतना सुंदर गाता है कि इसको अच्छा मंच मिलता कि पूरे अच्छे कलाकार को साउंड बढ़िया मिल जाता है, अच्छे कलाकार को फेल करता है शशि जी। और सबसे पहले हम आपके माध्यम से इस मेले का जो आयोजन किया है पर्यावरण वन रक्षा का, बिरजू प्रसाद मेहता वह स्वस्थ है, बद्री प्रसाद मेहता, ये सब और राम अवतार जी मिल करके जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, सही में यह ऐतिहासिक पहल है। और हर एक वर्ष हम लोग आते हैं 15 फरवरी को, बड़ा धूमधाम से यहाँ मेला मनाया जाता है। एक दिन का लगभग हमको लगता है 50,000 से ऊंचा लोग आते हैं। अपने सहयोग से मंच बनाए हैं। जिला प्रशासन वन विभाग कोताही बरते हुए है। हम आपके माध्यम से वन विभाग को भी हिदायत करना चाहते हैं कि वन का रक्षा करें, वन का बेचना बंद करें, नहीं तो उसके खिलाफ भी हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। अमन चैन शांति का जंगल ही पैगाम दे सकता है और हम लोग को जीवन में सुधार को ला सकता है, तो जंगल ही ला सकता है। जंगल बचेगा, हमारा प्राण बचेगा। परिचय सर। मैं बटेश्वर प्रसाद मेहता, झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। बड़ा ही गौरव का पल था कि आज जो है यहाँ पे छबेलवा के जंगल में आप सभी के द्वारा यहाँ के जितने भी जोशीले कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्र से जो होली का एक बहुत ही शानदार समागम आयोजित किया गया,
ये बड़ा ही सराहनीय पहल है। और इससे जो है पूरे ज़िला में, पूरे राज्य में ये संदेश जाएगा कि अभी भी जो है मेरा पारंपरिक वाद्य यंत्र के सामने जो आज आधुनिक वाद्य यंत्र है वो बहुत फीका है। होली का मतलब है पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ खूब मज़े से होली खेलना। ये एक अच्छा संदेश है और क्षेत्र में शांति बने रहे, यही मेरी कामना है। और साथ साथ कल का भी इसी में डीसी मैम के द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि पूरे राज्य में इचाक और बड़का गांव बहुत ही संगीन विषय माना जा रहा है, लेकिन हम सब पैनी नज़र रखे हुए हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस क्षेत्र में शांति कायम करने की दिशा में अग्रसर है। आप सभी का सहयोग सराहनीय होगा। मैं अंचल अधिकारी इचाक, मैं इन्हीं कामना के साथ सभी को इस होली के पावन अवसर पे ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। छबेलवा में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहते हैं? छबेलवा महोत्सव जो है हर साल मनाता है फरवरी में। इसमें इसकी विशेषता है कि जंगलों को बचाना। झारखंड की पहचान हमारी हरियाली है, जल जंगल ज़मीन ही हमारी पहचान है। इसको बचाने के लिए जो यहाँ कवायद शुरू की गई, इनमें जो भी शामिल है सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने झारखंड की सही पहचान जारी रखी है और इस पहचान को जारी रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं है तो हम लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जंगल है तो जीव जंतु हैं, और चूँकि प्रकृति सभी संतुलित है, जैविक अजैविक जितने भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी डिस्टर्ब होता है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। होली एक अच्छा अवसर हम लोग को प्रदान किया और इस रमणीय क्षेत्र में हम लोग को आकर बहुत अच्छा लगा और सारे गम दुख दूर हो गए। और मैं इस कार्यक्रम को आयोजन करता को मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ के कलाकार को भी धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा लगा। अलग अलग कलाकार हैं, अपनी अपनी कला दिखाए। और चूँकि कला जो हमारा झारखंड की पहचान हमारी संस्कृति है और संस्कृति हमारी काफ़ी समृद्ध है, और इस तरह के संस्कृति में जो हमें चार चांद लगाए हैं हमारे कलाकार, उनको मैं बधाई देता हूं। और मैं सभी जितने भी पुराने कलाकार हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली पीढ़ियों को ये निरंतर जारी रखिए। चूँकि आज गीत संगीत डीजे का शोर में इतना खो गए हैं लोग कि हमारी प्राचीन संस्कृति है धीरे धीरे मिटती जा रही है, उसको हम लोग अक्षुण्ण रखने का प्रयास करना चाहिए। और इन कलाकारों को हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छा सा प्लेटफॉर्म दें ताकि यहाँ के कलाकारों को देश विदेश में नाम हो। और मैं सभी इचाक वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप होली बहुत अच्छे ढंग से खेलें, हर्बल होली खेलें, प्रकृति का ध्यान रखें और आसपास के वातावरण को शांत रखें, साफ सुथरा रखें और वैमनस्यता को भूलते हुए गले लगाएं। और सारे जो इचाक को जो इन दिनों मीडिया में है कि यहाँ पर थोड़ा सा सांप्रदायिकता है, इस तरह की कुछ बात नहीं है। एक साथ रहते हुए कभी कभी हो जाता है, लेकिन इस तरह का भावना हमारे इचाक में नहीं है, काफ़ी भाईचारगी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस भाईचारगी को जारी रखें और होली जमकर खेलें। और हम लोग ये आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम होली में इस बार इसी तरह की सांप्रदायिक समस्या नहीं होगी और ये होली यादगार होली है। धन्यवाद।